हेडलाइंस अपने देखी खबरनामे का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पाकिस्तानी मैनचेस्टर की फिजा मुल्क भर में आलूदा तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 से तजावुज कर चुका है। शहर भर में धुएं के जर्रात फिजा में मौजूद हैं, सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। आपको अपडेट करें, पाकिस्तानी मैनचेस्टर की फिजा मुल्क भर में आलूदा तरीन हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 से तजावुज कर चुका है। शहर भर में धुएं के जर्रात फिजा में मौजूद हैं और सांस लेना दुश्वार हो चुका है। स्मोग इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत करार। बढ़ती फिजाई आलूदगी से जिस्म पर एलर्जी, आंखों की सुर्खी, सांस और फेफड़े मुतासर हो सकते हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को स्मोग से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। आपको बताएं कि स्मोग इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत करार। बढ़ती फिजाई आलूदगी से जिस्म पर एलर्जी, आंखों की सुर्खी, सांस और फेफड़े मुतासर हो सकते हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को स्मोग से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। चिन्योट शहर और गिरदनवाह में बढ़ती फिजाई आलूदगी स्मोग के बादल इंसानी सेहत के लिए खतरनाक करार। फिजा में मौजूद मुहलिक ज़रात इंसानी सेहत पर असरअंदाज हो सकते हैं। स्मोग और बढ़ती फिजाई आलूदगी से जिस्म पर एलर्जी, आंखों की सुर्खी, सांस और फेफड़ों का मुतासर होना शामिल है। मेडिकल ऑफिसर DHQ अस्पताल डॉक्टर असद अमान का कहना है कि शहरी दौरान सफर मास्क, ऐनक, हेलमेट का इस्तेमाल करें। मरीजों को आमतौर पर आंखों में से पानी चलना, जलना और चुभन के असरात महसूस होते हैं। इसके साथ एलर्जी के जो मरीज़ हैं उनकी एलर्जी इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। छोटे उम्र के बच्चे और ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग सुबह और मगरिब के करीब बाहर निकलने से परहेज़ करें। आम मोटरसाइकिल सवार, साइकिल सवार, पैदल चलने वाले लोग ऐनक का इस्तेमाल करें और मास्क का इस्तेमाल करें। घर पहुँच के वो हाथ और चेहरा, आंखें अच्छे तरीके से एक दफ़ा धोएं। MS डॉक्टर असद अमान का कहना था कि शहरी स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आंखों और चेहरे को बार बार साफ पानी से धोएं ताकि बीमारी से महफूज रह सकें। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में जनरल बस स्टैंड पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। मुसाफिरों, ड्राइवर्स और अमले ने SOPs को नजरअंदाज कर दिया है और असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतादिद को जुर्माना आयद कर दिया है। कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद तेजी से बढ़ रही है, मगर जनरल बस स्टैंड पर SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। जहां मुसाफिरों ने मास्क नहीं लगाए तो ड्राइवर्स भी बिना मास्क ही गाड़ी चलाने में मसरूफ हैं। मुसाफिरों से पूछा तो किसी ने खरीदने का कहा तो किसी ने जेब से निकालकर मास्क लगा लिया। भाईजान दस्यो, मास्क नहीं जलाया जी? मास्क नहीं जलाया? मास्क किधर काम कर रहे हैं हम ज्यादा लाने हैं जी। आ लो ला लिया। ये देखिए जी, मास्क याद नहीं जी। भाईजान तुसी मास्क नहीं लाया? सर मेरा गुम हो गया रास्ते में गुम हो गया। भाईजान बताइएगा, मास्क नहीं लगाया? सॉरी सर, है मेरे पास जी, इनके पास भी मास्क है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड AC उमर मकबूल ने मास्क ना लगाने वाले मुसाफिरों और अमले की सरजनश की। उन्होंने लारी अड्डे पर कोरोना से बचाव के SOPs का जायजा लिया और खिलाफ वर्जी करने वालों को एहतियात की हिदायत की। लोगों को जो है प्लेस किया गया जी, इनको एटलीस्ट मास्क खुद देते हैं और एक बंदा वहाँ पे खड़ा हो गया कि जो उनको 5 रुपए का मास्क भी सेल करे। इसके अलावा जो बसों के अंदर पाए गए उनको जो है हम यहाँ पे बसों को फाइन भी करेंगे और उसके बाद भी अगर वो इम्प्लीमेंट ना हुआ तो इनको हम जो सील भी करेंगे। AC सदर उमर मकबूल ने बाज ना आने वालों के चालान करके जुर्माने भी आयद किए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। महकमा सेहत फैसलाबाद की अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां बराए नाम। 9 माह का अब्दुल्ला अताई के हत्थे चढ़ गया। अताई ने नाजुक उज़ू भी काट दिया। वालिदैन ने हुकाम बाला से इंसाफ की अपील कर दी। पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 के रहायशी 9 माह के अब्दुल्ला को उसके अहले खाना नजदीकी डॉक्टर साबिर के पास ले गए, जिसने उसे नाजुक अज़ा से मरहूम कर दिया। अब्दुल्ला के वालिद का कहना है कि साबिर हुसैन ने अपने आप को MBBS डॉक्टर बताया था, जिस पर बेटे को वहां ले गया। महकमा सेहत से गुजारिश है कि अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की जाएं ताकि इंसानी जिंदगियों को बचाया जा सके। उसने कहा जी मैं MBBS डॉक्टर हूँ, तो हम उनके पास गए तो पता लगा उसने मेरे बेटे के खतने किए जो ख़राब हो गए हैं। तो मैंने अपने DDHO साहब को, CO साहब को मैंने एप्लीकेशन दी थी, तो उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की है, उनकी मेहरबानी है। तो इनसे सख्त सज़ा दी जाए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अताउल मोनम का कहना है कि अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर की जाती हैं। सिटी 41 की जानिब से अताइयों की निशानदेही की जाती है। ताहम दौरान कार्रवाई मुतलका अताई का अड्डा सील कर दिया गया है। क्वैक को लोकेट करके हमने इस पे रेड करके इसको जो है कल हमने सील कर दिया हुआ है और इसका जो है चलान भी हमने कर दिया है और इंशाल्लाह इसको सख्त सख्त सजा भी मिलेगी
اور میں نے کمپلیننٹ سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے خلاف FIR لانچ کر کے اس کو اریسٹ بھی کروا دیں. ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ظفر کا کہنا تھا اس طرح کے عطائی کی سزا 10 سے 15 سال مقرر کی گئی ہے، تاہم شہری بھی عطائی کے جانے سے گریز کریں. پرمیشن ہی نہیں ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو سرکمسیجن کرنے کی، اور محکمہ صحت کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور ان کو ان کے کلینک وغیرہ جو بھی ان کو سیل کرنا چاہیے تاکہ یہ اس طرح کا کام نہ، کیونکہ وہ بچہ تو ساری زندگی کے لیے ایک معذوری ہو گئی اس کی. گلی محلوں اور چوراہوں پر موجود عطائی محکمہ صحت کی کارکردگی پر سوالات اٹھانے لگا ہے. کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. فیصل آباد کے سرکاری سکولز میں کمروں کی کمی کا سامنا، اسموگ کے باوجود طلباء کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور. اسموگ SOPs میں کمروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کی ہدایت کی گئی. رپورٹ دیکھیے. فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں طلباء کے لیے کمرے کم پڑ گئے. طلباء کو برآمدوں اور کھلے میدان میں بٹھایا جانے لگا. ایسے میں اسموگ سے کیسے بچا جا سکے گا؟ ضلع بھر کے 1000 سرکاری اسکولوں میں کمروں کی کمی کے باعث ہزاروں طلباء باہر بیٹھ کر کلاسز لینے پر مجبور ہیں. طلباء اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ اسموگ کے ساتھ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. حکومت کو اسکولوں میں نئی کلاس رومز کی تعمیر کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. ہمارے پاس کمرے نہیں ہیں اور سردی بھی بہت آ رہی ہے، آگے مزید سردی ہے اور ہم باہر بیٹھتے ہیں، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ہمیں کمرے دیے جائیں. ہمارے اسکول میں کمروں کی کمی ہے، آگے مزید سردی بھی آ رہی ہے، باہر بیٹھے ہیں ہمیں سردی بھی لگ رہی ہے اور آگے اسموگ بھی آ رہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ ہمیں کمرے دیے جائیں. بہت سردی بھی ہو رہی ہے اور آگے مزید سردی ہے اور اسموگ بھی بڑھ رہی ہے، اس لیے حکومت سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ تمام اسکولوں میں کمروں کی کمی کو پورا کیا جائے. اسموگ SOPs میں کمروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن جن طلباء کو کمرے ہی میسر نہ ہوں انہیں اسموگ اور سردی سے کیسے بچایا جائے گا؟ محکمہ تعلیم کے پاس کمروں کی تعمیر کے لیے فنڈز کا انتظار کرنے کے علاوہ کوئی حل موجود نہیں. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 40. 1600 روپے من والا آٹا 2400 روپے من بیچ کر بھی منافع پورا نہ ہو سکا. فیصل آباد میں فلور ملز مالکان نے سرکار سے سستی گندم لے کر مہنگے داموں دکانوں پہ بیچ دی. عوامی کوٹا بھی گراں فروش لے اڑے. آٹے کی مقررہ مقدار سرکاری قیمت پر نہ دینے کا انکشاف. 4 ملز کے خلاف کارروائی. 3 کے فوڈ لائسنسز منسوخ کر دیے گئے. 4تھی کا کوٹا بند کر دیا گیا. فلور ملز مالکان نے سرکار سے سستی گندم لے کر مہنگے داموں دکانوں پر بیچ دی، جبکہ عوامی کوٹا بھی گراں فروش لے اڑے. ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ احمد رضا نے 4 ملز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 کے لائسنسز منسوخ کر دیے، جبکہ 1 کا گندم کوٹا بند کر دیا. رفیع فلور ملز، رحیم فلور ملز سمیت 3 کا لائسنس بھی معطل کر دیا گیا. لال پور فلور مل کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے. اور کچھ بات کریں گے اسموگ کی. جنگ میں اسموگ کے ممکنہ اثرات کے باعث گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا اندیشہ ہے اور محکمہ پلانٹ پروٹیکشن کی جانب سے کاشتکاروں میں آگاہی کے لیے اقدامات. اور زرعی ماہرین کے مطابق اسموگ کے باعث گندم کی پیداوار 40% تک کم ہو سکتی ہے. جنگ میں اسموگ کے ممکنہ اثرات کے باعث گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا. محکمہ پلانٹ پروٹیکشن کی جانب سے کاشتکاروں میں آگاہی کے لیے اقدامات کا عمل جاری ہے. زرعی ماہرین کے مطابق اسموگ کے باعث گندم کی پیداوار 40% تک کم ہو سکتی ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن محمد اکبر کا کہنا تھا کہ گندم کے ننھے پودوں کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم اسموگ کے باعث مناسب دھوپ کی فراہمی ممکن نہیں ہو پاتی. ان کا مزید کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اسموگ پیدا کرنا جرم ہے، اس سے ان کی اپنی فصل اور زرعی اراضی متاثر ہوتی ہے. فیصل آباد میں کورونا کے پولٹری صنعت پر بھی وار. برائلر گوشت 323 روپے کلو جبکہ انڈے 168 روپے درجن تک جا پہنچے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ دوسری جانب مزید انڈے مہنگے ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. عبدالرحمان کی رپورٹ دیکھیے. وائرس کے مہلک وار جاری 70% تک جو پولٹری انڈسٹری کے شیڈز بند ہو چکے ہیں. وجوہات کیا ہیں آئیے جانتے ہیں. کورونا وائرس پولٹری صنعت پر بم بن کر گرا. لاک ڈاؤن کے نفاذ سے برائلر کی مانگ میں کمی آئی تھی، جس کی وجہ سے نیا مال نہیں ڈالا گیا. برائلر لینے کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ مجبوری کی وجہ سے خریداری کرنا پڑتی ہے. مرغی لینے آئے ہیں، مہنگی تو بہت زیادہ ہے لیکن کیا کریں، اب ضرورت ہے، لینی تو ہے ہی. یہ تو اب چاہیے ان کو ریٹ کم کریں. پولٹری صنعت سے وابستہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ کاروبار متاثر ہو رہا ہے. حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਆ. शेड मालकन का कहना है कि कोरोना के दौरान 70% से ज्यादा शेड बंद हो गए हैं. एसोसिएशन ओहदेदारान के मुताबिक बैकअप न होने से ब्रायलर और अंडे महंगे हुए हैं. ताहम सर्दी बढ़ते ही कीमतों में मजीद इजाफे का भी इम्कान है.
मुर्गी के फार्मर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और मज़ीद जो है आप देखें कि जो सर्दियों का मौसम आ रहा है इसके अंदर अंडों की और गोश्त की जो किल्लत भी हो जाती है और उसकी वजह से जो है अंडों का रेट जो है मज़ीद ऊपर जा सकता है। चेयरमैन ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन अजहर रंधावा का कहना है कि अभी डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। शेड्स मालिकान ने कोरोना वायरस के दौरान नया माल नहीं डाला जिसकी वजह से डिमांड पूरी नहीं हो रही और मजबूरन कीमतें बढ़ा दी गई हैं। फार्मर ने पीछे कोरोना की वजह से मुर्गी ऑलमोस्ट फ्री में बेची है कि 140-130 पर केजी सेल होने की वजह से फार्मर को एक एक फार्म से 2-3 मिलियन का लॉस हुआ है और वो नाकाबिले बर्दाश्त है जिसकी वजह से सारा सरमाया इस इंडस्ट्री का फार्मर का ख़त्म हो गया। कारोबार से वाबस्ता अफराद ने बुरे वक्त से निकलने के लिए हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। पोल्ट्री के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि अगर यहाँ पर हुकूमत उन्हें मदद देती है तो फिर ही वो अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं, वरना जो ये कारोबार है ये अपने तबाही के दहाने पर है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। ऑल पाकिस्तान मास्क एसोसिएशन का इजलास मास्क बनाने वाली फैक्ट्री मालिकान ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन चौधरी खालिद कहते हैं नार वुमन कपड़े की कीमत पहुंच से दूर हो रही है। माफिया कपड़ा स्टॉक कर रहा है, हुकूमत मास्क इंडस्ट्री के लिए इक़दाम उठाए। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। ऑल पाकिस्तान मास्क मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का अहम इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें मास्क बनाने वाले फैक्ट्री मालिकान ने नॉन ऊन कपड़े की कीमतें और दस्तयाबी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चेयरमैन चौधरी खालिद का कहना था कि नॉन ऊन कपड़ा महंगा हो गया है, हुकूमत को चाहिए कि दूसरी इंडस्ट्री की तरह मास्क इंडस्ट्री को भी सहूलियात फराहम करे। मिल जो मालिकान है मैन्युफैक्चरर नॉन वोवन फैब्रिक के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप नॉन वोवन फैब्रिक जो है उसके रेट मुनासिब रखें, क्योंकि रेट मुनासिब होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ये मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ बार बार उनसे, इसकी मोनोपोली ख़त्म करें और ये पाकिस्तानी अवाम की तो मास्क एसोसिएशन की और अदम दस्तयाबी की वजह से मुश्किलात पेश आ रही है। फैब्रिक्स की रेट्स अप होने की वजह से जो मार्केट में इस टाइम बहरान पैदा हुआ है, तो हम फैब्रिक एसोसिएशन के से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपने रेट्स कम करें ताकि ये जो मास्क है ये आम शहरियों को मिल सके। सस्ते रेट पे इसके रॉ मटेरियल्स दिए जाएं, जबकि पाकिस्तान में इसकी एनफ जो है इस वक्त प्रोडक्शन हो रही है और हमें इंपोर्ट की तरफ ना ले जाया जाए, जो भी नुकसान है और हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स का भी नुकसान। बे के ऊपर फिक्स पर गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर लगाए। मास्क और मैन्युफैक्चर एसोसिएशन मेंबरान का मानना है कि सहूलियात दी जाएं तो एक्सपोर्ट में ये इंडस्ट्री अपना किरदार अदा कर सकती है। कैमरामैन मोहम्मद मुअज्जम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। नाबीना अफराद के लिए खुशखबरी, सरकारी इदारों में नाबीना अफराद की खुसूसी नशिस्तों पर भर्ती की इजाजत दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने बिल आखिर नाबीना अफराद को सरकारी महकमों में भर्ती करने का फैसला करते हुए मंजूरी दे दी। नाबीना अफराद की खुसूसी नशिस्तों पर भर्तियों की इजाजत काबीना कमेटी फॉर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने दी। ज़राए के मुताबिक नाबीना अफराद की 88 नशिस्तों पर भर्तियां की जाएंगी। भर्तियां किन महकमों में की जाएंगी, वज़ीर आला ने तफसीलात मांग ली। पीटीआई की जानिब से जिला काउंसिल में लेबर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया और दूसरी जानिब सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद खान और इसके अलावा MNA महमूद कियानी ने खुसूसी खिताब किया। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। तकरीब में मकामी PTI रहनुमा भी शरीक हुए। उम्मीदवार लॉर्ड मेयर बैरिस्टर आदिल रफी चीमा ने कहा कि मजदूरों की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल हब है फैसलाबाद जो है, तो फैसलाबाद को आप कह सकते हैं कि ये एक मजदूरों का शहर है। तो इसके अंदर जो इमरान खान साहब का विजन था उसके मुताबिक जो IPPs के साथ हमने रीनेगोशिएट किए थे रेट्स के, मतलब पहले अदायगी डॉलर्स में करते थे, अब रुपीस में करेंगे। कोऑर्डिनेटर नॉर्थ पंजाब टू जनरल सेक्रेटरी मलक इमदाद आवान का कहना था कि पहली मर्तबा आवाम के लिए काम हो रहा है, सनतों को हकीकी तौर पर चलाया जा रहा है। लेबर विंग यहाँ पर है नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा आप चर्चा करवा दें इंशाल्लाह। बाद में इसका ये है कि हम पहले भी खिदमत करते रहे। डेथ ग्रांट मैरिज पहले होती थी 10,000 मैरिज ग्रांट, उसको हमने 1 लाख करवाया मैंने। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान का कहना था कि हुकूमत अवाम को जवाबदेह है। बाहर की दुनिया में सिस्टम इंसानों को बनाते हैं, वर्कर वेलफेयर फंड का क़याम कारनामा है। हम अपना महकमे को ऑटोमेट करने जा रहे हैं, बल्कि पायलट के तौर पर वो चल चुका है, काम भी मुकम्मल है, सिर्फ इनॉग्रेशन होनी है इंशाअल्लाह ताला। दूसरा जो बहुत बड़ा काम, जो बहुत बड़ी कामयाबी वर्कर वेलफेयर फंड के हवाले से है,
जनरल सेक्रेटरी पीटीआई MNA आमिर महमूद कियानी का कहना था कि सूरत हाल बहुत अच्छी है, अब तो इतने ऑर्डर्स हैं कि मजदूर भी कम पड़ गए हैं। 2 सालों में हमने टेक ऑफ पोजीशन पे भी आ गया और इंशाल्लाह ताला आपसे ये वादा भी है, कमिटमेंट भी है कि जो खान साहब का 25 साल हम सब उनके साथ चलते रहे, उनका मिशन ही है कि गरीब तरीन जो लोग हैं उनको इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव करवाना है, उनको आगे लेके जाना है, उनकी बेहतरी के बारे में सोचना और सोच रहे हैं। शुरा का कहना था कि मजदूर तबके को ऊपर लाना उनका मिशन है, इस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाना मसूद का फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का दौरा, मेडिको लीगल अफसरान से मुलाकात की। ज़दार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब मेडिकल कॉलेज फॉरेंसिक मेडिसिन में मेडिको लीगल अफसरान को पोस्टमार्टम और मेडिको लीगल की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद ने विजिट करते हुए मेडिको लीगल अफसरान से मुलाकात की। उनका कहना था कि इससे जुडिशरी और मेडिको लीगल अफसरान में हमआहंगी पैदा होगी। यंग डॉक्टर्स आए हैं, उनको ख़ास तौर पे जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स हैं उसके लिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो हैं उनके लिए इनको बताना था कि इनको क्या मुश्किलात हैं या हमें जब ये एविडेंस में आते हैं तो क्या मुश्किलात होती हैं। उनका मजीद कहना था कि जजेस के बारे में मौजूद खौफ को मेडिको लीगल अफसरान में दूर किया जाएगा और दोस्ती की फिजा कायम की जाएगी ताकि अदालतों में साइलिन को जल्द और बेहतर इंसाफ मुयसर हो। अंडर ऑब्जर्वेशन जो इंजरीज रखी गई होती हैं उनको किस तरह डिस्क्राइब करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ से आपने कलेक्शन ऑफ एविडेंस किस तरह करनी है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा यहाँ पे ये सेशन रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस मौका पर फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद नईम अहमद ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को मेडिको लीगल अफसरान को दी गई ट्रेनिंग पर ब्रीफिंग दी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। ज़ियाबती के आलमी दिन के मौका पर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से आगाही रैली निकाली गई। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की जानिब से शिरकत की गई। अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से शुगर के आलमी दिन के मौका पर आगाही रैली निकाली गई। प्रोफेसर अहमद बिलाल ने रैली की क़यादत की। उनका कहना है कि 2016 में सर्वे किया गया था जिसमें 26% लोग शुगर के मर्ज में मुब्तला निकले थे। अब उनकी तादाद 40% हो चुकी है। 26% पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो शुगर से इफेक्टेड है और जो लोग अनकरीब इस दौड़ में शामिल होने वाले हैं वो 40% तक हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तादाद है कि यानी हर 100 में से 40 लोग या शुगर का शिकार हो चुके हैं या आने वाले वक्त में उनको शुगर होने वाली है। डॉक्टर्स का कहना है कि फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल इस बीमारी का सबब बन रहा है, इसलिए शहरी सैर करें और मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें ताकि मर्ज पर काबू पाया जा सके। इसके मनाने का मकसद ये है कि हम लोगों के अंदर शऊर पैदा करें कि शुगर एक मोहलक मर्ज है, एक खामोश कातिल है, इसको बचाया जा सकता है। इसको बचाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सैर, खुराक और हम एजुकेट हों और चौथे नंबर पर दवाई, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इसका महंगा इलाज करवा सकें। मेडिकल यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाली आगाही रैली अलाइड अस्पताल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। कचहरी बाजार में तजावुज़ात और पार्किंग के मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगे। सदर कचहरी बाजार फैज़ मोहिउद्दीन ने इंतजामिया से फौरी मसाइल हल करने की अपील कर दी है। कहते हैं कि कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। गाहक की वजह से रश जो होने की वजह से गाहक कचहरी बाजार का रुख करना छोड़ रहे हैं। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के कचहरी बाजार में तजावुज़ात और पार्किंग के मसाइल संगीन सूरत हाल अख्तियार करने लगे। सदर कचहरी बाजार फैज़ मोहिउद्दीन गोगा का कहना है कि बेहंगम तजावुज़ात और पार्किंग की वजह से ग्राहकों ने बाजार का रुख करना छोड़ दिया, जिससे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि फैसलाबाद में जितनी पार्किंग पॉइंट्स हैं ये सब माफिया की ज़द में है और इसमें इंतजामिया भी मुलव्वस है, सरकारी एहलकार भी मुलव्वस हैं, सियासतदान भी मुलव्वस हैं। साबिक सदर कचहरी बाजार खालिद जट ने कहा कि पार्किंग और तजावुज़ात की वजह से बाजार में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हो रहा है। गाहक भी बाजार में आना छोड़ रहे हैं। इंतजामिया से मुतालबा है कि तजावुज़ात को खत्म करवाया जाए। हमारा कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहब से मुतालबा है कि जो और सिटी ऑफ फैसलाबाद से हमारे कस्टमर की आगे अभी मोटरसाइकिल खड़ी होती है तो मज़ा भर के ले जाते हैं, चलान पे चलान करी जा रहे हैं। हमें इतना नुकसान है इसका, हम सीटीओ साहब से मुतालबा करते हैं फौरी तौर पर ट्रक बंद किए जाएं।
परेशान ताजरों ने इंतजामिया से तजावजात का खात्मा करने और पार्किंग मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और जिला काउंसिल के सामने गैर कानूनी पार्किंग खत्म न की जा सकी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू के अहकामात भी गैर कानूनी पार्किंग माफिया को लगाम डालने में नाकाम हो गए। वसीम अहमद की रिपोर्ट देखिए। में कमिश्नर ऑफिस और जिला कौंसिल के सामने गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज है, जिसे खत्म कराने के लिए म्युनिसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल नाकाम नजर आती है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को मुतादिद बार गैर कानूनी पार्किंग खत्म कराने का कहा गया, मगर कोई इकदाम ना हो सके। मैं मतलब कि जो भी है इनकी इंतजामिया, उनसे इल्तिजा करूंगा पार्किंग यहाँ से खत्म करके किसी और जगह पे हो, ताकि ये जो है ना रोड खुला हो जाए। यहाँ पार्किंग बहुत रश हो जाता है, गुजरने का बड़ा मसला बन रहा है, तो वो बहुत दुश्वारी हो रही है। हुकूमत को चाहिए ये इनकी कोई पार्किंग का सही इंतजाम करे। जिदा कि जी कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई करे जेड़ा इहदा इंतजाम बड़ा अच्छा करें। डिप्टी कमिश्नर ने झंग पुलिस को गैर कानूनी पार्किंग खत्म कराने के लिए खुतूत लिखे, लेकिन अमली इकदाम न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। चिन्योज के अहम सरकारी दफातर में पार्किंग का मुनासिब इंतजाम न होने पर ट्रैफिक रवानी मुतासर होने लगी। झंग रोड पर तमाम सरकारी अफसरान के दफातर होने के बायस शहरी सड़कों पर ही गाड़ियां पार्क करने लगे। राना आसिर नूर की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट के अहम सरकारी दफातर में पार्किंग का इंतजाम न होने के बराबर है। जंग रोड पर चिन्योट के तमाम अहम सरकारी दफातर कायम हैं। शहरी बरलबे सड़क ही पार्किंग करने पर मजबूर हैं। अहम दफातर के अतराफ पार्किंग का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं। सड़क पर मोटरसाइकिल और गाड़ियां पार्क होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने इंतजामिया से मसले का हल निकालने का मुतालबा किया। यहाँ गंदगी भी है, नशेई बैठते हैं सारा दिन, ठीक है ना, छोटे छोटे बच्चे साथ, सरकारी ये क्वार्टर्स है डॉक्टरों के, तो किसी ने अभी तक तवज्जो नहीं की इस पे, ठीक है ना। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इसको पार्क बनाया जाए। बड़ी देर से ये बहुत ही गंदगी है और सफाई भी हम खुद करवाई है इन्होंने, हमारे मोहल्ले वालों ने। हम चाहते हैं ये पार्क बन जाए, इंशाल्लाह ये साफ सुथरी बैठने की जगह बन जाए। डीसी चिन्योट मोहम्मद रियाज का कहना है कि जगह की कमी के बायस पार्किंग मसाइल जरूर हैं। मुतबादिल इंतजामात पर काम किया जा रहा है, जल्द मसला हल हो जाएगा। हमारे पास पार्किंग प्लाजा तो वाकई नहीं है पूरे शहर के अंदर जो है, और तकरीबन मोस्टली छोटे शहरों में इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती। बाकी जो हमारे पास जो स्पेस, पब्लिक स्पेस अवेलेबल है जहाँ पर प्रेफरेबली पार्क हो सकता है, उसको हमने उससे जो भी इंक्रोचमेंट वहाँ टेम्पररी है उनको हटाने के लिए हमारे जो स्क्वाड हैं वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एमओ रेगुलेशन ब्रांच का वो चलता रहता है। उसमें हम जो आरजी इंक्रोचमेंट्स होती हैं वहाँ से हटाते रहते हैं। चिन्योट को जिला बने 11 साल गुजर गए, ताहम इस इलाका को आज तक मुकम्मल सहूलियात फराहम न करना लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन औरंगजेब के हमरा, राना आसिर नूर, चिन्योट। चिन्योट में महकमा तालीम का इंतहाई खस्ता हाल दफ्तर हुकूमती तवज्जो का मुंतजिल, सीमेंट के टुकड़े अफसरान और मुलाजमीन के सरों पर गिरने लगे हैं। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में महकमा तालीम की इमारत हुकूमती तवज्जो की मुंतजिर दिखाई देने लगी। दफातर मुख्तलिफ जगहों से टूट चुका, जबकि छतों में दरारें पड़ने से सीमेंट के टुकड़े अफसरान और मुलाजमीन के महकमा तालीम चिन्योट के दर्जनों मुलाजमीन पर मौत के साए मंडलाने लगे। सुपरिटेंडेंट सफदर भट्टी का कहना था कि मुतअद्दिद बार आला हुकाम को दरख्वास्तें दी, लेकिन हुकूमत और जिले इंतजामिया तामीर और मुरम्मत कर रही है, न नई इमारत फराहम की गई है। ये हमने पहले लेटर 2-3 लिखे हैं, आपने भी रिपोर्टिंग 2 साल पहले की थी, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अब हमारे ये मुलाजिम का ऑफिसर और हमारे साथी क्लर्क जो काम कर रहे थे उनके ऊपर ये सीमेंट के टुकड़े गिरे हैं और साथ सीलिंग भी खराब हुई है और ये बहुत खतरनाक माहौल बना हुआ है। महकमा तालीम के अफसरान और मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पुरानी इमारत की हालत जार को बेहतर करे ताकि मुमकिन हादसा से बचाया जा सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद इशफाक की टोबा टेक्सिंग आमद, जहां रेस्क्यू की गाड़ियों को चेक और पीर महल में बहुत जल्द रेस्क्यू सर्विस शुरू करने की नवीद सुना दी। कहते हैं कि बहुत जल्द आवाम को सहूलियत फराहम करना रेस्क्यू 1122 की जिम्मेदारी है। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर मोहम्मद इशफाक ने रेस्क्यू टोबा टेक्सिंग ऑफिस का दौरा किया। जिली इमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मुनीर ने इनका इस्तकबाल किया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने स्टाफ का टर्न आउट, डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म, हाजिरी और स्टाफ का प्रोफेशनल नॉलेज चेक किया, जबकि टोबा ऑफिस की बिल्डिंग, रेस्क्यू कंट्रोल रूम, इन हाउस वर्कशॉप, इमरजेंसी व्हीकल्स की इंस्पेक्शन की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मुनीर ने ब्रीफिंग दी। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक ने पीर महल की आवाम को भी अच्छी नवीद सुनाते हुए कहा कि बहुत जल्द रेस्क्यू सर्विसेज का आगाज हो रहा है। डायरेक्टर जनरल के हुक्म के मुताबिक मैं आज इसकी मॉनिटरिंग विजिट के लिए आया हूँ।
इंशाल्लाह टोबे की तैयारी बड़ी अच्छी है और यहाँ आपने भी देखा कि शर्ट कंपटीशन जारी है। अगले महीने में हमारा हेडक्वार्टर में शर्ट का कंपटीशन होगा पूरे पंजाब का। टोबे की तैयारी जो है बहुत अच्छी है। पीर महल के लिए ये है कि हम जल्द ही यहाँ वहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर रहे हैं और उसके लिए वर्क जारी है। इमरजेंसी ऑफिसर बशारत हमीद, कंट्रोल रूम इंचार्ज इखलाक अहमद फारूकी भी मौजूद थे। इस मौके पर रेस्क्यू एहलकारों की कोरोना वायरस से हिफाजत के हवाले से भी आगाही दी गई। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। बचियाना के इलाके अहमद खान से ताल्लुक रखने वाले बहादुर फौजी जवान कामरान खान की आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से शहीद को सलाम पेश किया गया। राना एहसान अली की रिपोर्ट। बचियाना के इलाका अहमद खान से ताल्लुक रखने वाले बहादुर फौजी जवान कामरान खान की आज तीसरी बरसी है। शहीद फौजी के भाई इरफान खान का कहना है कि कामरान को बचपन से ही फौज में भर्ती होने का शौक था। ताहम 2014 में कामरान खान ने बतौर सिपाही ज्वाइनिंग की। शहीद कामरान खान ने हमेशा मुआशरे में अपने इखलाक के रंग बखेरे। यही वजह है कि वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। शहीद के अहले खाना का कहना था, इन्हें फख्र है कि इनके 2 बेटे वतन पर कुर्बान हुए हैं। कामरान के बड़े भाई इमरान खान भी दौरान ट्रेनिंग शहीद हो गए थे। तो हमें बहुत सारा ना जज्बा है हमारे बच्चों में, मुझ में, मेरे भाइयों में, कि हम पूरी फैमिली जो है ना रिलेटेड हैं फ़ौज के साथ। हमें बहुत भी फ़ख्र है, मेरे बच्चे हैं उनकी भी ख्वाहिश होगी कि हम फ़ौज में जाएं और मेरे भाई छोटे हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि फ़ौज में जाएं। कामरान मेरा कज़न था, कामरान शहीद। हम लोग शुरू में मतलब इकट्ठे स्कूल और कॉलेज तक इकट्ठे पढ़े। उसके बाद हमारी जो है ज्वाइनिंग भी इकट्ठी है, ट्रेनिंग भी इकट्ठी है। शुरू से कामरान जो है बड़ा जंगजू, बड़ा बहादुर और दलेर और मतलब शहादत का जज्बा उसको शुरू का जज्बा ही था कि मैंने शहीद ही होना है, वतन के लिए जान कुर्बान करनी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फैसलाबाद ऑल पाकिस्तान क्लरिक्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम स्पेशल एजुकेशन ऑफिस में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन एफडीए लतीफ नासर, साहबजादा फैज रसूल, सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज भट्टी, राना सज्जाद अहमद शरीक हुए। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। एपका हाजी इरशाद ग्रुप की जानिब से स्पेशल एजुकेशन ऑफिस में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन एफडीए लतीफ नजर, साहबजादा फैज रसूल शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने तकरीब में गुलहाए अकीदत पेश किए। सीनियर नायब सदर एपका राना आबिद अली, जनरल सेक्रेटरी मुख्तार बलोच, सरपरस्ते आला अहमद नवाज बलोच भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। मारूफ ताजर रहनुमा नसीर वोहरा, मियां रियाज तनवीर और नासिर महमूद चट्ठा ने भी शिरकत की। सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज भट्टी, डिविजनल सदर एपका राना सज्जाद अहमद ने इजहार ख्याल किया। आज का जो प्रोग्राम है मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर ये तरतीब दिया। हमारा स्पेशल एजुकेशन में वो हमारा राना आबद साहब हैं, वो सीनियर नायब सदर हैं। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन फैसलाबाद डिवीज़न की तरफ से, और ये स्पेशल एजुकेशन हमारा यूनिट है और राना आबद साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एपका के डिवीज़न के। और इधर स्पेशल